यह है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 का पार्ट 47। इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड में ड्रॉ टाइप के सभी ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं। जैसे इसके अंदर जितने भी ड्राइंग टूल्स है उन सभी का यूज आप कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेट बैकग्राउंड को कैसे लगा सकते हैं और शेप को या कैनवस का यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं आज का ये टॉपिक। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे हम जो है ड्रॉ टैब में जितने भी इस तरह के ऑप्शन होते हैं इन सभी के बारे में सीखेंगे। तो ये ऑप्शन कहाँ पे होगा, इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्रॉ टैब में। और ड्रॉ टैब में देखेंगे तो सबसे पहला है आपको ये यहाँ पे देख रहे हैं एरो। तो एरो का मतलब है कि ये जो है नॉर्मल है, एरो पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से एरो ही रहेगा आपके पास। उसके बाद एक है यहाँ पे देखेंगे ये लेसो टूल। इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए ये इस तरह से सेलेक्ट करने के लिए होता है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये सभी काम करेगा। जैसे मैंने ये लिया एरो टूल और इस इमेज पे क्लिक करके इसे सेलेक्ट करके मैंने डिलीट यहाँ से कर दिया। डिलीट करने के बाद अब यहाँ पे ड्राइंग टूल में ये है यहाँ पे इरेजर। और ये देख लेते हैं ये जितने भी है ये सभी पेन है, अलग अलग कलर में है। आप चाहे तो यहाँ पे पेन ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐड या रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप जो यहीं से पेन को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तो इसे यहाँ पे सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके कंप्यूटर में एमएस वर्ड है और ड्रॉ टैब यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो इसके लिए आपको जो है एमएस वर्ड का लेटेस्ट वर्जन यूज करना होगा। जैसे कि 2021 है, 19 है या 365 है, इस तरह के। और उसमें जो है अगर तब भी आपको नहीं दिखता है ड्रॉ टैब तो ड्रॉ टैब को एक्टिव करना होगा। तो एक्टिव कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट तरीका। आप जो ये जो देख रहे हैं मेन्यू यानी कि टैब, इस पे किसी पे भी राइट क्लिक करेंगे या यहाँ पे राइट क्लिक कर लेंगे। कहीं पे भी जाके राइट क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे भी राइट क्लिक कर लेंगे। ये टैब जो है इसके नीचे यहाँ पे खाली जगह में राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है कस्टमाइज रिबन पे। कस्टमाइज रिबन पे जाने के बाद इस तरह से यहाँ पे रहना है कस्टमाइज रिबन। और यहाँ पे आपको देखना है पॉपुलर कमांड। यहाँ पे करना है आपको क्या, ऑल टैब्स। ये है ऑल टैब्स। ऑल टैब्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लेना है कि ड्रॉ टैब कहाँ पे है। तो ये है ड्रॉ टैब, इस पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड करना है। इसको ऐड करेंगे तो ड्रॉ टैब आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस वाले सेक्शन में यहाँ पे। और जब यहाँ पे आपको ड्रॉ टैब दिख जाएगा तो ड्रॉ टैब पे आपको चेक लगाना है। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे चेक लगा हुआ है तो यहाँ पे चेक लगा देना है और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो आपके एमएस वर्ड में जो है ड्रॉ टैब एक्टिव हो जाएगा, वहां पे शो करेगा। यहाँ पे भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, अगर तब भी नहीं दिखता है यहाँ पे तो यहाँ पे मेन टैब है, यानी कि जो मेन मेन टैब होते हैं वो आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि ऑल टैब है यहाँ से ले लेंगे आप। ऑल टैब लेने के बाद जितने भी टैब होते हैं जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ टैब हो गया या डेवलपर टैब होते हैं वो सभी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप जो इसको यहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं। इसे एक्टिव करने का एक और तरीका है कि आप यहाँ पे जाएंगे फाइल में। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे जाएंगे ऑप्शंस, ये ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज रिबन, यानी कि रिबन बार जो है उसे कस्टमाइज कर रहे हैं, उसमें कुछ चीजें ऐड या रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये कस्टमाइज रिबन सेक्शन में यहाँ पे देखना है कि ड्रॉ टैब है या नहीं है। अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है तो यहाँ पे चेक लगा देना है जिससे वो एक्टिव हो जाए। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके ऑल टैब्स आपको चुनना है। उसके बाद फिर देखना है कि ड्रॉ टैब दिख रहा है या नहीं। अगर ड्रॉ टैब है तो उस पर चेक लगा देना है, यहाँ पे चेक लगा के ओके कर देंगे। अगर तब भी नहीं मिलता है तो मैंने आपको बताया कि तो फिर आपको यहाँ से इस सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे सारे टूल्स और सारे टैब्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करके लेना है यहाँ पे ऑल टैब्स, यानी कि ऑल टैब मुझे यहाँ पे शो करे ये। और यहाँ पे ड्रॉ टैब पे क्लिक करके इसको यहाँ पे ऐड करना है। ऐड पे क्लिक करते ही यहाँ पे ड्रॉ टैब ऐड हो जाएगा इस तरह से। ऐड होने के बाद यहाँ पे चेक लगा देना है ड्रॉ टैब पे और ओके कर देना है। और यहाँ पे ऑल टैब सेलेक्ट कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपके एमएस वर्ड में ड्रॉ टैब एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे आपके सामने ये शो करेगा। तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मेरे पास पहले से ही ये ड्रॉ टैब शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये पेन है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और कलर में भी यहाँ पे टूल्स ऐड हो जाए यानी कि पेन ऐड हो जाए तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। इस पे राइट क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे क्या है, ऐड ग्रुप टू क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये तो हमें चाहिए नहीं, ये तो क्विक एक्सेस टूल बार होता है ऊपर के लिए। यहाँ पे कस्टमाइज रिबन, यहाँ पे कोलैप्स रिबन। तो यहाँ पे जो है टूल्स ऐड और रिमूव करने के लिए ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने किसी भी टूल्स पे क्लिक नहीं किया है। क्लिक अभी जो है एरो पे है। तो यहाँ पे क्या करना है, किसी भी टूल्स पे जाके राइट क्लिक करना है, आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो राइट क्लिक मैं कर रहा हूँ, जैसे कि ये ब्लैक जो पेन है इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया मॉडिफाई टूल्स, एक आ रहा है ऐड अनदर पेन और एक आ रहा है डिलीट पेन, यानी कि अगर ये पेन आपको नहीं चाहिए तो इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं।
और अगर मॉडिफाई करना है तो इस पे आप क्लिक करेंगे। मॉडिफाई पे जाके क्या करेंगे, जैसे कि इसका थिकनेस बढ़ाना है या कम करना है, कलर चेंज करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि थिकनेस ये है और कलर यहाँ पे ब्लैक है, ये वाला सेलेक्ट है। अगर आप चाहे तो यहाँ से कोई भी स्पार्कल कलर ले सकते हैं, या यहाँ से जैसे ब्लू है, ठीक है, रेड है, इन कलर को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद इस पे राइट क्लिक करेंगे, इस पे भी वही है, मॉडिफाई कर सकते हैं इसको, या ऐड अनदर कर सकते हैं। तो मैं कोई और जो है यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड अनदर पे मैं क्लिक करूंगा। तो क्लिक करते ही देखेंगे यहाँ पे दूसरा ऐड हो गया। और ऐड होने के बाद मैं इसका जो कलर है वो ऑरेंज दे रहा हूँ, ऑरेंज, और थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा हूँ, ये थिकनेस दे दिया मैंने। और मैं अब बाहर क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे एक और टूल मैंने ऐड कर लिया। अगर इसी तरह से आपको और भी टूल्स ऐड करना है तो उसी तरह से यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ऐड कर लेंगे। तो अब जो मैं टूल्स का यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं ये जो है ब्लैक पेन है। इसको लेने के बाद आप जो यहाँ पे वर्ड में कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूँ। और अगर हटाना हो तो यहाँ से कंट्रोल जेड करेंगे, हट जाएगा। फिर से अगर यहाँ पे टाइप करना हो आपको, यानी कि लिखना हो, तो इस तरह से माउस को इस तरह से चला के आप जो है लिख सकते हैं। ये यहाँ पे इस तरह से काम करेगा। उसके बाद ये है, इससे भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये ऑरेंज है, देखेंगे तो ऑरेंज जो है ये मैंने थोड़ा सा मोटा कर रखा है, थिकनेस बढ़ा रखा है, तो इसलिए यहाँ से मोटे अक्षर में टाइप कर रहा है, यानी कि लिख रहा है। उसके बाद एक ये है पेंसिल। पेंसिल का मतलब ये है कि ये जो है पेंसिल की तरह चलेगा। मैं यहाँ पे ये बाकी जो है इसको मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ। तो हटाने के लिए मैं ये एरो लूंगा, और एरो लेने के बाद इस तरह से मैंने सेलेक्ट किया, और एक ही बार में यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस करके या बैक स्पेस प्रेस करके आप इसको हटा सकते हैं। अब यहाँ पे पेंसिल चला रहा हूँ मैं, जैसे कि ये देखेंगे पेंसिल इस तरह से चलता है। पेंसिल का भी थोड़ा सा मोटा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो है थिकनेस बहुत कम है, तो थिकनेस को मैंने बढ़ा लिया, SU, उसके बाद B। देखिए पेंसिल में फर्क यह है कि पेंसिल इस तरह से चलता है, जैसे पेंट में एयर ब्रश होता है उस तरह से पेंसिल चलता है MS वर्ड में। SUBJ, देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पे आ रहा है। अगर पेंसिल को कलर में चलाना है तो कलर में चला सकते हैं। यहाँ पे मैं कलर चुन रहा हूँ ग्रीन, देखेंगे ग्रीन कलर में हो गया। कोई और कलर में आपको लेना है तो और भी कलर ले सकते हैं, जैसे कि ये ले लिया मैंने, ये देखेंगे इस तरह से हो गया। उसके बाद ये जो है हाइलाइटर है। हाइलाइटर का मतलब है कि किसी भी चीज पे हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। उसके बाद इसे भी यहाँ से लेके यहाँ तक हाईलाइट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे जो भी चीज आपने लिखा है खुद से उसे भी हाईलाइट कर सकते हैं, या कोई टेक्स्ट है तो उसे भी हाईलाइट कर सकते हैं। अब मैं टेक्स्ट के लिए बताता हूँ आपको कैसे। जैसे कि मैं यहाँ पे नीचे, या इसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके हटा रहा हूँ अभी। यहाँ पे मैंने कोई टैक्स लिया, ये टैक्स है छोटा सा, बाकी को मैं हटा दे रहा हूँ, ज़्यादा टैक्स की जरूरत है नहीं, थोड़ा सा चाहिए यहाँ पे। ये टैक्स है, टैक्स में मुझे कुछ हाईलाइट करना है, जैसे पढ़ाते समय टीचर्स जो है हाईलाइट करते रहते हैं, तो उस तरह से आप जो यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे ये हो गया। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद कलर चेंज करके हाईलाइट करना है तो कलर चेंज करके हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह से। उसके बाद फिर से कोई और कलर में हाईलाइट करना है तो यहाँ पे इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद ये है एक्शन पेन। एक्शन पेन क्या होता है, जैसे कि इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो यहाँ पे, जैसे कि ये इस तरह से करेंगे और ये हट जाएगा, सिर्फ ये दिखेगा तभी जब आप चलाएंगे। देखिए ये हट गया इस तरह से, तो इस तरह से यहाँ पे। तो ये जो एक तरह से मान के चलते हैं कि पढ़ाने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे चलाएंगे और ये यहाँ पे हटता जाएगा, जैसे कि आपने ऐसे करके दिखाया, हट गया, या इसको इस तरह से आपने किया और ये फिर हट गया। तो इस तरह से एक्शन पेन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक होता है इरेजर, ये है इरेजर। इरेजर का मतलब है मिटाने के लिए आप यहाँ पे बस क्लिक करेंगे, वो ये हाइलाइटर को हटा देगा। या अगर आपने कुछ ड्रॉ कर रखा है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रखा है, अब इसे मुझे मिटाना है तो इरेजर को लेके यहाँ पे क्लिक करना है, बस क्लिक करते ही ये यहाँ पे देखेंगे इरेज हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ रूलर्स। रूलर का क्या मतलब है, जैसे कि इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने रूलर्स लग जाएगा। अब रूलर्स लगने के बाद अगर आपको इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ करना है तो आप इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं कि आपको कितना लाइन चाहिए, कितने डिग्री में चाहिए। तो यहाँ से लेंगे पेंसिल या कुछ भी ले सकते हैं, और आप लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से पेज पे। तो देखेंगे मैंने यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद हो गया। उसके बाद मैं ये एरो लेके और यहाँ पे ये जो रूलर है इसको मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, तो देखेंगे ये लाइन इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। इसको कहीं से भी उठा के रख सकते हैं जहाँ पे भी रखना चाहे।
और अगर इसका फॉर्मेट चेंज करना है तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन खुलता है सेव फॉर्मेट, यहाँ पे जाके सेव फॉर्मेट भी कर सकते हैं, जैसे कि शेप आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन का कलर अगर चेंज करना है तो यहाँ से भी चेंज हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ टैब में क्लिक कर रहा हूँ अभी। उसके बाद एक होता है फॉर्मेट बैकग्राउंड। अब ये क्या होता है देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी ये जो पेज है इस पे जितनी भी चीज़ है उसको मैं ऑल सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद ये जो है, जैसे आपके कॉपी में लाइन होते हैं अलग अलग तरह से कॉपी में, जैसे कि हिंदी की कॉपी में या मैथ में, उस तरह से यहाँ पे आपको दिखेगा। तो जैसे कि मैं ये ले रहा हूँ वाइड रूल्ड, ये मैंने ले लिया। उसके बाद लेने के बाद इसमें अगर कुछ लिखना है या टाइप करना है आपको तो कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूँ ये। तो इस तरह से अगर आपको लिखना हो इस पे लाइन के अकॉर्डिंग तो आप यहाँ से ये ले सकते हैं। पेज कलर है, पेज का कलर भी यहाँ से चुन सकते हैं अलग अलग कलर में, जो कि एमएस वर्ड में आगे चल के आएगा ऑप्शन पेज कलर के लिए। ग्रेड लाइंस भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। ग्रेड लाइंस का मतलब ये है कि इस तरह का ग्रेड लाइंस अगर आपको चाहिए और इसमें अगर आपको कुछ यहाँ पे ड्रॉ करना है ग्रेड लाइंस के अंदर, तो वो भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह से रहता है। तो ये जो है आप यहाँ पे ग्रेड लाइंस के अंदर बना सकते हैं। उसके बाद अभी मैं इसे यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, नन कर रहा हूँ मैं इसे, और इसे यहाँ से हटा रहा हूँ। उसके बाद एक होता है इंक टू शेप। अब इसका क्या मतलब है कि जो भी चीजें हम ड्रॉ करेंगे वो एक तरह से शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। बस एमएस वर्ड उसको समझने की कोशिश करेगा कि हम क्या ड्रॉ करना चाह रहे हैं और उसको शेप में कन्वर्ट कर देगा। तो वही चीजें यहाँ पे इंक टू शेप, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे जैसे कि ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो देखेंगे ये इस तरह से बन गया। और अगर मैं इस तरह से स्क्वायर में ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये जो है इसी तरह से रह गया। और अगर ट्रायंगल में ड्रॉ करना चाहूँ मैं इस तरह से यहाँ पे, तो देखेंगे ये भी चेंज हो गया। उसके बाद ये इस तरह से मैंने किया, ये बन गया इस तरह से। तो ये जो है यही चीज़ है इंक टू शेप। अब मैं इसे यहाँ पे हटा रहा हूँ। और एक होता है यहाँ पे इंक टू मैथ। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि मैंने इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मैथ के जो इक्वेशन होते हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए प्लस बी का पावर 2। अब यहाँ पे मैंने लिखा 2 है लेकिन यहाँ पे कुछ और आ रहा है। तो यहाँ पे 2 कैसे देंगे अब, तो यहाँ पे एक सेलेक्ट एंड करेक्ट, तो सेलेक्ट करना है आपको और करेक्ट कर देना है। तो इसे लेके यहाँ पे इसे जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन खुल जाएगा कि आप यहाँ पे क्या टाइप करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ है ये। तो मैंने बताया कि ये जो है 2 है, तो ये देखिए यहाँ पे 2 हो गया, ऊपर करेक्ट हो गया। उसके बाद फिर से राइट यहाँ पे ये पेन लेंगे और फिर लिखेंगे आगे इक्वल सी माइनस 6। तो 6 लिखा है, इसने 20 समझ लिया है। तो फिर से मैं यहाँ पे इस तरह से ऑटो करेक्ट कर रहा हूँ इसको इस तरह से सेलेक्ट करके, और ये 6 है। तो हो गया ऑटो करेक्ट। तो इस तरह से आप कर देंगे यहाँ पे। इसे करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देना है, तो वो चीज़ें देखेंगे यहाँ पे एमएस वर्ड में इंसर्ट हो गया। और इसमें आगे अगर कुछ ऐड करना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए यहाँ पे इक्वेशन ऑप्शंस जो है खुल के आ जाते हैं आपके पास। अब मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे हटा रहा हूँ। उसके बाद फिर से चलेंगे ड्राइंग ऑप्शन में, और यहाँ पे अब मैं फिर से टाइप करूँगा इंक टू मैथ पे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया है इस तरह से यहाँ पे, और अगर मुझे हटाना है यहीं पे क्लियर करना है, इंसर्ट नहीं करना है अभी इन चीज़ों को, तो मैं यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करके क्लियर भी कर सकता हूँ, और फिर भी तो आपको यहाँ पे दिख ही जाता है। उसके बाद एक होता है यहाँ पे ड्राइंग कैनवास। ड्राइंग कैनवास का मतलब ये है कि जैसे कि एमएस वर्ड में मान के चलता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है, ये यहाँ पे टैक्स है, और अब मुझे यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने का ऑप्शन चाहिए। तो यहाँ पे तो टैक्स है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, अब मैं ड्रॉ कहाँ पे करूँगा, कोई भी चीज़ कहाँ पे बनाऊँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एंटर करके थोड़ा सा और नीचे एरिया खाली करके यहाँ पे एरो रखूंगा, और एरो रखने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है आपको ड्राइंग कैनवास पे। तो ड्राइंग कैनवास, कैनवास का मतलब ये होता है कि ड्राइंग एरिया होता है, उसी को कैनवास कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी बनाने के लिए आपको एक एरिया मिल गया, और इसमें आप कुछ भी यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि ये बनाया आपने। उसके बाद ये बनाने के बाद अब क्या कर सकते हैं आप,
कि ये देखेंगे यहाँ से छोटा या बड़ा कर सकते हैं इसका। और यहाँ पे सेव फॉर्मेट भी है, यहाँ पे जाके सेव के अंदर फिल भी कर सकते हैं, यानी कि ये जो है बैकग्राउंड में फिल हो जाएगा एक तरह से। और सेव आउटलाइन में आउटलाइन दे सकते हैं। ये देख रहे हैं एक तरह से इसको सेव की तरह ये यहाँ पे बिहेव कर रहा है। अगर इसमें नहीं करना है तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपने ड्रॉ किया, और इसमें भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं येलो कर रहा हूँ तो ये येलो में बदल गया। फिर इसे सेलेक्ट करके इसे भी यहाँ पे मैं येलो कर दे रहा हूँ ये वाला। तो ये हो गया इस तरह से। उसके बाद इस कैनवास को उठा के आप कहीं पे भी रख सकते हैं, छोटा बड़ा तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये अभी उठेगा नहीं क्योंकि इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा सेव फॉर्मेट में, या इस पे राइट क्लिक कर लेंगे। राइट क्लिक करने के बाद भी इन फ्रंट ऑफ ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे है ग्रैब टेक्स्ट, इस पे जाके क्लिक करना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, या टेक्स्ट के पीछे रखना है तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बॉटम में या स्क्वायर में जहाँ पे भी रखना है। तो मैं यहाँ पे करूंगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। उसके बाद इसको उठा के कहीं से भी पेज पे मूव कर सकते हैं, जहाँ पे रखना हो वहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे चल रहा हूँ मैं। अभी मैं इसे यहाँ पे हटा रहा हूँ। अब एक होता है रिप्ले। रिप्ले का क्या मतलब होता है, जैसे कि ये मैंने लिया और यहाँ पे मैंने ये इस तरह से बनाया और मैंने रिप्ले किया, तो ये बताएगा कि लास्ट में मैंने जो चीज़ें बनाया वो किस तरह से बनाया। वही होता है यहाँ पे रिप्ले, यानी कि प्ले करके इसने दिखा दिया। उसके बाद एक है यहाँ पे लेसो टूल। इससे क्या होता है, इससे सेलेक्ट करने के लिए होता है, जैसे कि आपको जहाँ तक सेलेक्ट करना है उसको इस तरह से करेंगे और वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। और उसको कहीं पे भी इधर या उधर रख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वर्ड में ड्रॉ टैब के अंदर जितने भी टूल्स और ऑप्शन होते हैं उनका यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसी तरह की और भी वीडियो देखने और सीखने के लिए सब्जेक्ट को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और देखते रहिए सब्जेक्ट को और सीखते रहिए।